जय श्री राम दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वीडियो सीरीज चल रहा है। इसमें आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 और इसके अंदर हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप क्या होता है और इसका क्या यूज होता है और ये जानना जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो समझ में ना आया वीडियो को रिप्ले करके आप लोग देखिएगा। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट सीरीज इसमें है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कमांड बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस को देखें तो ज़्यादा सही होगा। फ्रेंड्स, डेटा टाइप, तो डेटा टाइप हम देखेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है। इसके पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। इवन आप अगर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा, बट मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्सन की। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज एक कोई एम्प्लॉई है, उसका एम्प्लॉई आईडी है 005 और उसका जो नेम है वो नेम है राम और उसकी जो सैलरी है वो है 50,000। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये आपका एक इंफॉर्मेशन हो गया और ये आपका डेटा है। यही डेटा है, इसी पे आप मैनिपुलेशन करेंगे, आगे इसी को यूज करेंगे और इसी को आप सेव करके कंप्यूटर के अंदर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब टाइप की बात आती है कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये है आपका आईडी, एम्प्लॉय आईडी। मैं मेंशन कर देता हूँ ताकि याद रहे, नेम एंड सैलरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी आईडी है और आईडी जो है ये नंबर में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है? ये नंबर में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका जो टाइप हुआ वो न्यूमेरिक टाइप हो गया। ये जो नेम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका कैरेक्टर में अल्फाबेट्स के हेल्प से लिखा हुआ है। तो इसका जो टाइप हुआ फ्रेंड्स, वो टाइप हो गया अल्फा न्यूमेरिक या स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। और ये जो फ्रेंड्स आपका सैलरी लिखा हुआ है, इसका जो टाइप है वो है करेंसी, क्योंकि जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसका जो टाइप होता है वो करेंसी टाइप होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये कर देने से फायदा क्या है कि ये कर देने से फायदा ये है कि कभी भी गलती से आईडी वाले फील्ड में हम अगर नाम लिख देते हैं तो हमें एरर शो कर देगा कंप्यूटर। अगर यही काम आप रजिस्टर पे कर रहे हैं तो रजिस्टर में तो आप लिख देंगे, एरर शो नहीं करेगा। लेकिन कंप्यूटर से क्या फायदा है कि आपका टाइम बचता है और डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, डेटा का करेक्टनेस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने इस पे डेटा टाइप लगा दिया कि हमने इसको बता दिया कि इस वाले फील्ड में, ये जो आईडी है, आईडी वाले फील्ड में केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्टेबल हो और कोई वैल्यू एक्सेप्टेबल ना हो, तो ये कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नंबर स्टोर हो सके, सॉरी नेम स्टोर हो सके और नेम अल्फाबेट्स में होगा, जिसे हम लोग अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं। तो इसके लिए भी हम इस पे डेटा टाइप लगा देंगे। और इसमें करेंसी स्टोर हो सके, उसके साथ में उसका सिंबल शो करे करेंसी का, रुपीज में है या डॉलर में है, कैसा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम डेटा टाइप का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ में वो एज अ करेंसी समझेगा और उसके साथ में उसका सिंबल भी शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, जो डेटा है आपके पास, इस डेटा का अलग अलग टाइप है। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। कीवर्ड्स, यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स लिखा हुआ है। कीवर्ड्स इज नथिंग, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको समझना है कीवर्ड क्या होता है।
ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से रिजर्व्ड होते हैं और उनकी कोई एक डेफिनेशन होती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बता देते हैं कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, यानी कि इसके अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, यानी कि न्यूमेरिक प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी या अल्फा न्यूमेरिक प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी या करेंसी प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं और उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स आर द कीवर्ड विच स्पेसिफाई हाउ वी एंटर डेटा इनटू आवर प्रोग्राम एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी एंटर। तो डेटा टाइप कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो ये बताते हैं कि किस प्रकार का डेटा हम अपने प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं और उसका एक्चुअल में टाइप क्या है, यानी वो न्यूमेरिक टाइप का है या अल्फा न्यूमेरिक टाइप का है या करेंसी टाइप का है या किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो डेट टाइप का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। और एक चीज और, डेटा टाइप जो होता है फ्रेंड हमारा दो काम करता है। पहला तो इसने बताया कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा। पहला इसने क्या किया फ्रेंड, यहाँ पे बताया व्हाट इज द एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा, व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा। और दूसरी चीज ये क्या बताता है फ्रेंड्स कि कितनी मेमोरी एलोकेट किया जाए मेमोरी में इस वेरिएबल के लिए। क्योंकि जैसे सपोज मान लीजिए आपने 5000 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीद लिया और उसमें से 2000 स्क्वायर फीट में फ्रेंड्स आपने घर बनवा लिया, तो बाकी के 3000 स्क्वायर फीट को क्या कोई और यूज कर सकता है? आपकी परमिशन के बगैर नहीं यूज कर पाएगा, आपसे खरीदे बगैर नहीं यूज कर पाएगा। यानी वो 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपने ऑक्युपाई कर रखा है, लेकिन काम आपका 2000 में ही हो रहा है, तो बाकी का 3000 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो आपने फ्री में मतलब फर्जी में ऑक्युपाई कर रखा है, वो उसका किसी के लिए यूज नहीं है, ना आपके लिए ना दूसरे के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से जो जमीन वगैरह के प्लॉट्स वगैरह के रेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ऊपर निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर में अगर हमें 2 बाइट की जरूरत है तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा टाइप हम यूज करेंगे कि हमारा 2 बाइट ही मेमोरी एलोकेट हो। अगर 1 बाइट का यूज है तो उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल का डेटा टाइप देंगे कि ये 1 बाइट में ही हमारा काम चल जाए, यानी कम से कम मेमोरी एलोकेट हो जितने में हमारा काम चल जाए और वेस्ट ना हो। तो 2 काम करता है फ्रेंड डेटा टाइप। पहला तो बताता है कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा, जो डेटा आप इनरोल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर उसका एक्चुअल टाइप क्या है, यानी न्यूमेरिक टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, अल्फा न्यूमेरिक टाइप का है या करेंसी टाइप का है या डेट टाइप का है या टाइम टाइप का है, किस तरह का है। और दूसरी चीज क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पे हाउ मेनी मेमोरी एलोकेटेड in memory। in computers memory। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि कितनी मेमोरी एलोकेट की जाए। यहाँ पे हाउ मेनी मेमोरी एलोकेटेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी मेमोरी एलोकेट की जाए। तो फ्रेंड्स ये 2 चीजें करता है। पहला तो आपका ये बताता है कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइप ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का आपका एक्चुअल टाइप क्या है, और दूसरा बताता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में इस वेरिएबल के लिए, इस डेटा के लिए कितना मेमोरी एलोकेट किया जाए।
तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जैसे देखेंगे इंट इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए होता है, फ्लोट डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है जैसे 5.10, तो इस तरह से अगर वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज होता है। कैर डेटा टाइप यूज होता है फ्रेंड्स कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग यूज होता है, बुलियन यूज होता है, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो अलग अलग डेटा को डिफाइन करते हैं, उनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स एलोकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और किसका क्या यूज है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे कि डेटा टाइप हमारे कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो जो भी डेटा टाइप होता है फ्रेंड्स, डेटा टाइप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन सी कैटेगरी है। पहली है आपकी प्राइमरी या प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है डिराइव्ड या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स प्रिमिटिव डेटा टाइप या प्राइमरी डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं, जो कि बिल्ट इन होते हैं, दिए गए होते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, दीज आर फंडामेंटल्स डेटा टाइप इन एनी लैंग्वेज, नेमली जैसे एग्जांपल के रूप में इंट है, फ्लोट है, कैर है, वॉइड है। ये जो डेटा टाइप है ये आपके बिल्ट इन डेटा टाइप है जो पहले से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहले से दिए गए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिराइव्ड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ये इन्हीं के हेल्प से, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के हेल्प से यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। तो ये डिराइव्ड का मतलब होता है कि किसी चीज से इनहेरिट किया हुआ, लिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिराइव्ड डेटा टाइप होता है दूसरा, जो कि प्राइमरी डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप से के हेल्प से ही बनाया जाता है। जैसे एरे है, फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स आप लोग कि ये सारी चीजें क्या हैं, स्ट्रक्चर है। तो ये जो डेटा टाइप है यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है और उनको यूज करता है, लेकिन इन्हीं के हेल्प से होगा। तो फ्रेंड्स ये आपके क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ये यूजर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि जो प्राइमरी डेटा टाइप है उनके या बिल्ट इन डेटा टाइप है उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे टेक्स्ट टाइप का अगर वैल्यू लेना है तो str यूज होता है, इंटीजर टाइप का अगर वैल्यू लेना है तो इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स यूज होता है। इसको समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे इंट में इंटीजर वैल्यू, फ्लोट में दशमलव वाली वैल्यू, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है। जैसे इसमें नंबर प्लस अल्फाबेट्स दोनों ही यूज किए जाते हैं। सीक्वेंस टाइप इसमें यूज होता है फ्रेंड्स, लिस्ट, टपल एंड रेंज, 3 चीजें होती हैं। मैपिंग टाइप फ्रेंड्स डिक्शनरी होती है जो कि आपकी मैपिंग टाइप की होती है। सेट टाइप, सेट होता है एंड फ्रोजन सेट होता है जो कि सेट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स ये सभी आगे हम लोग जब प्रोग्राम कोड करेंगे तो प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि इसका कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी आपको सिर्फ नाम जान लेना है और याद रखना है कि ये सभी बिल्ट इन डेटा टाइप है। बुलियन टाइप होता है जो कि ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है, 1 कैरेक्टर एक्सेप्टेबल होता है। बाइनरी टाइप होता है फ्रेंड्स, जैसे बाइट है, बाइट एरे है, मेमोरी व्यू है, ये बाइनरी टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स ये आपके बिल्ट इन डेटा टाइप होते हैं। अब देखिए, जैसे हमें ये जानना है कि किसी भी वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है, तो इसके लिए बकायदा पाइथन में फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन का यूज करके हम लोग जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हमें ये चेक करना है कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है। इसके हेल्प से हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे x इक्वल्स टू 5 यानी x में 5 हमने स्टोर कर दिया, तो 5 क्या है, इंटीजर टाइप है, तो ऑटोमेटिक ये जो x है इसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए प्रिंट किया हमने इसका टाइप, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्लास इंट यानी इसने बता दिया कि इंटीजर इसका डेटा टाइप है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप हम कैसे सेट करेंगे। तो चूंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो वैल्यू आप डालते हैं किसी भी वेरिएबल में, उस वैल्यू के टाइप के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल का डेटा टाइप ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा x इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, तो ऑटोमेटिक इसका str डेटा टाइप सेट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 20 इसका इंट सेट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 20.5 तो फ्लोट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1j, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे 1j लिखा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स x इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, ये क्या है, ये हमने एक लिस्ट बना दी कि x वेरिएबल में एप्पल है, बनाना है और चेरी है, तो ये लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। और x इक्वल्स टू एप्पल है, बनाना है, चेरी है अगेन, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ है। तो लिस्ट और टपल में ये अंतर होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। लिस्ट और टपल पे बड़ी प्रोग्रामिंग होती है, ये हम लोग कराएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट अगर हम यूज करते हैं और उसके अंदर लिस्ट टाइप की कोई वैल्यू देते हैं, तो उसका जो डेटा टाइप होता है वो टपल में कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स, इसको टपल कहते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स x इक्वल्स टू रेंज 6, ये रेंज डेटा टाइप है। x इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने लिखा नेम, हमने क्या किया यहाँ पे बताया, नेम क्या है इसका, जॉन है, और एज कितनी है, 36 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आईडी दी और उसका वैल्यू दिया। तो ये जो नेम है फ्रेंड ये आईडी है और इसका वैल्यू है, ये आईडी है, इसका वैल्यू है। तो जब हम आईडी और वैल्यू देते हैं तो वो हमारा डिक्शनरी टाइप होता है। जैसे डिक्शनरी में देखिए वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होती है, उसी तरह से यहाँ पे नेम जस्ट लाइक अ वर्ड और जॉन इसका जो है ये मीनिंग है। यानी नेम क्या है, जॉन है, एज क्या है, 36 है। तो ये आपका डिक्शनरी डेटा टाइप हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे एप्पल है, बनाना है, चेरी है एक्स में और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। तो फ्रेंड ये आपका सेट कहलाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमारा सेट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट, एप्पल है, बनाना है, चेरी है, तो ये आपका फ्रोजन सेट डेटा टाइप हो जाएगा। x इक्वल्स टू ट्रू अगर हमने लिखा हुआ है फ्रेंड, तो ये बूलियन डेटा टाइप हो जाएगा। बूल कीवर्ड यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए। इसमें दो ही चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट x में हेलो, p और इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखा है फ्रेंड्स, तो ये बाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बाइट एरे 5 लिखा है फ्रेंड्स, तो ये बाइट एरे डेटा टाइप हो जाएगा। और मेमोरी व्यू बाइट 5 लिखा है फ्रेंड्स, तो ये मेमोरी व्यू डेटा टाइप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे डेटा टाइप्स हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। आगे जब प्रोग्राम इस पे करेंगे धीरे धीरे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पाइथन नंबर्स, यानी कि पाइथन के जो नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये 3 होते हैं। इंट होता है जिसमें हम लोग केवल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर पाएंगे, यानी होल नंबर ही स्टोर कर पाएंगे, पूर्णांक जिसे कहते हैं। इसके बाद होता है फ्रेंड फ्लोट। फ्लोट के अंदर हम अगर दशमलव वाली कोई संख्या स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर कर पाएंगे। देन होता है कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स में आपका जैसे यहाँ पे 1J लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे x में 1 है, y में 2.8 है और z में 1J है, तो ये इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को इसकी हेल्प मिल सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन इंपॉर्टेंट थिंग है फ्रेंड, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। किसी भी वेरिएबल का जो टाइप है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना आपका टाइप कन्वर्जन कहलाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मान लीजिए इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। अब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करना है या उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, x में 1 है इंटीजर डेटा टाइप, y में 2.8 है फ्लोट डेटा टाइप, z में 1J है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। अब जैसे हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो x है जो कि इंटीजर है इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड, ज़्यादा इसमें मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, क्योंकि जब फ्लोट में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू वो किसी अदर वेरिएबल में जाएगी। और यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट यहाँ पे रखेंगे और किसको कन्वर्ट करना है, x को कन्वर्ट करना है। तो इसके अंदर पैरामीटर में हमने x को पास कर दिया। तो फ्रेंड अब क्या होगा, x जो कि इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोट में कन्वर्ट होके जो भी इसकी वैल्यू होगी वो a में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई वेरिएबल फ्लोट है उसको इंट में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस यूज होगा। यहाँ पे एक अलग वेरिएबल लिया और y आपका फ्लोट था, तो यहाँ पे इंट में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और y को एज अ पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे अब हमने लिखा कॉम्प्लेक्स और x को x को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। x चूंकि इंटीजर टाइप है और इंटीजर को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको c में स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड जो a है ये आपका फ्लोट वेरिएबल बन चुका है, b इंटीजर बन चुका है और c कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब इन तीनों की वैल्यू को अगर हमें प्रिंट कराना है तो यहाँ से तीनों की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। अब हमें देखना है कि इन तीनों का टाइप क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड, तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ पे प्रिंट a 1.0 चूंकि फ्लोट हो चुका है तो पॉइंट के साथ आया। b को प्रिंट किया तो ये देखिए 2 प्रिंट किया, 2.8 था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे y में 2.8 था, लेकिन ये चूंकि इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इंटीजर में पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए फ्लोट यूज करते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 प्रिंट किया, 0.8 को डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद से c को प्रिंट किया तो c चूंकि x यानी इंटीजर का कॉम्प्लेक्स रूप में कन्वर्ट किया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 1 + 0j यानी ये जो x है x को इसने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स इसका क्लास देख लेते हैं, इसका एक्चुअल में डेटा टाइप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने a का टाइप प्रिंट किया तो ये फ्लोट में आ गया क्योंकि a फ्लोट में कन्वर्टेड है। b का टाइप प्रिंट किया तो ये इंटीजर में आ गया और c का टाइप यहाँ पे हमने प्रिंट किया फ्रेंड, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स में आ गया। तो आई थिंक फ्रेंड टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। जैसे हमें किसी भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर वैल्यू कन्वर्ट करके ले जानी है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई आपका प्रोग्राम है जिसमें डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता, लेकिन गलती से जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है,
तो आप क्या करेंगे, उसको जो आंसर है, आंसर को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेसिमल के पीछे वाली जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड कर देगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ 2 के साथ 2.8 था, तो यहाँ पे फ्रेंड 2 बचा केवल आपका इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद। तो फ्रेंड्स आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मुझे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका डेटा टाइप का जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अब जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे फ्रेंड्स वो सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कि इसके अंदर अब हम प्रोग्राम कोड कैसे करेंगे और कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, इसी तरह से सहयोग बनाए रहिए और जिससे कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को डालूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।